आप कुछ रहा, स्टेटस रिपोर्ट आना भी बाकी है, लेकिन जो हलफनामा यहाँ पर एनटीए और सेंटर की तरफ से जो दायर किया गया है, केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से, सीधे तौर पर यहाँ पर एनटीए तो साफ इनकार ही कर रहा है ना कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। सोशल मीडिया की जो बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाई थी, साफ तौर पर कह दी वो फेक वीडियो था। तो यहां तो सारे जो सवाल अब तक उठ रहे थे, जो जांच चल रही थी, वो उस पर भी सवाल निशान खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्या आता है वो देखना बाकी होगा, लेकिन यहां पर सवाल सबसे अहम ये है कि यूपी में अगर 48 लाख छात्र यहां पुलिस भर्ती की परीक्षा देने जाते हैं तो वो पेपर रद्द कर दिया जाता है। हालांकि डेट अब तक सामने आई नहीं है। राजस्थान में भी ऐसे कई मामले सामने हैं, परीक्षा भी रद्द हुई, लेकिन नीट यूजी इस मामले में कौन रोक रहा है? क्योंकि ये तो इतना अहम सवाल है कि जिसमें सरकार की गंभीरता दिखनी चाहिए थी और खुद एनटीए की प्रतिष्ठा का सवाल है। देखिए पूजा, यही अपेक्षा थी और यही अंदेशा था कि एनटीए अपने एफिडेविट में यही बात कहेगा और एनटीए अदालत में जाके ये बात नहीं कह सकता कि नीट की परीक्षा के पेपर आउट हो गए थे और इतने लोग पकड़े गए थे। तब तो कोई बात ही नहीं रह जाती अदालत के लिए फैसला करने की और जिरह की कोई बात नहीं है। एनटीए ने ये बात कही है हलफनामे में कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, छिटपुट वारदात हुई है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एनटीए इस बात का जवाब आज तक नहीं दे पाया कि नीट की बात तो वो कह रहा है, नेट की परीक्षा उसने क्यों कैंसिल कर दी। परीक्षा होने के बाद जब परीक्षार्थी अपने घर पहुंचे तो उस परीक्षा को निरस्त क्यों कर दिया गया। तब तो एक लाइन का आया कि गृह मंत्रालय को इनपुट मिला है कहीं से कुछ साइबर का और ये पेपर लीक हो गया है। सिर्फ एक लाइन करके परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। जहां पर बिहार की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, गुजरात की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और जिस दिन परीक्षा हुई थी उसके पहले गिरफ्तार किया। तो ये 1-1.5 महीने से इन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? अगर ये निरपराध हैं, अगर इनके वजह से किसी को फायदा नहीं पहुंचा तो फिर इन लोगों को जेल में बिहार की और गुजरात की पुलिस ने क्यों रखा? और एनटीए इस बात का जवाब दे कि गोधरा पुलिस अगर पहले से उनसे, पंचमहल की पुलिस उनसे जानकारी मांग रही थी तो क्यों पुलिस अधिकारियों को दिल्ली एनटीए ऑफिस आना पड़ा और एनटीए ने उनको जानकारी वहां मुहैया नहीं की? क्यों गुजरात की पंचमहल की अदालत में गुजरात पुलिस को यह कहना पड़ा कि एनटीए ने उन्हें अभी तक सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया? क्यों बिहार की पुलिस को कहने लगा कि हम एनटीए का इंतजार कर रहे? एनडीए शासित दोनों राज्यों में दोनों राज्यों की पुलिस एनटीए से पूछती रही और एनटीए उसका जवाब क्यों नहीं देता रहा? अगर नेट की परीक्षा बिना किसी कारण को बताए इसलिए निरस्त कर दी गई कि उसके पेपर आउट होने का अंदेशा है, तो 11-11, 12-12 लोगों को जेल के भीतर डाला गया इस बात पर कि उन्होंने 2-4 घंटे पहले परीक्षार्थियों को एक जगह ले आकर के और उन्हें रटाया और पेपर आउट किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया। क्यों किया गया अगर उसका कोई असर नतीजों पर नहीं है? सवाल यह उठता है कि अभी एनटीए ने क्या रिजल्ट डिक्लेयर करते वक्त एमबीबीएस का एनटीए ने यह डिक्लेयर किया था कि उसने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है और उनमें से बहुत सारे लोग मेरिट में ऊपर आ चुके हैं ग्रेस मार्क देने की वजह से। ऐसा क्यों किया गया? अगर उसने रिजल्ट जारी करते हुए अपने प्रेस रिलीज में लिखा होता कि समय की कमी के कारण ये 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है, तब तो बात कुछ और थी, तब पारदर्शिता समझ में आती। लेकिन रिजल्ट 4 जून को क्यों डिक्लेयर किया? जब उसे डिक्लेयर करने का जून के दूसरे हफ्ते में उसका कैलेंडर था। 4 जून को जब लोकसभा के रिजल्ट आ रहे थे तब उसी भीड़ भड़ाके और शोर में क्यों रिजल्ट डिक्लेयर किया? इसके अलावा एनटीए ने डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद 24 घंटे के लिए अलग विंडो क्यों खोली? इसका जवाब एनटीए के पास क्या है? तीसरी बात यह कि अगर 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और सुप्रीम कोर्ट में ही जाके एनटीए ने एक्सेप्ट किया, तो उन लोगों का दोबारा परीक्षा क्यों कराई गई अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी? और क्यों 1563 बच्चों की दोबारा परीक्षा कराई गई तो सिर्फ 800 बच्चे आए? और क्यों जिस सेंटर से 720 नंबर पाने वाले थे वो 680 तक सिमट गए? एनटीए ये अपने हलफनामे में कहता है कि आईआईटी मद्रास से उसने जांच कराई है। आईआईटी मद्रास ने एक एनालिसिस रिपोर्ट में यह दावा किया है कि पटना के 12 सेंटर्स में से सिर्फ 35 बच्चों को 680 नंबर से ज्यादा मिले। सिर्फ 35 बच्चे होते हैं। 120-25 जो है एम्स की सीटें होती हैं और उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50 से कम सीटें हैं और एनटीए कहता है कि सिर्फ 35 बच्चे 12 सेंटर्स में पटना के 680 नंबर से ज्यादा पाते हैं। यहाँ एक सीट के लिए 1,000 1,500 बच्चों में फाइट चल रही है। आप 35 कहते हैं, सिर्फ 35 सीट, और गोधरा के 2 सेंटर पे तो इतना नंबर भी किसी को नहीं मिला। सवाल इसका नहीं है कि पेपर लीक हुआ तो कौन उसका फायदा पाया और किसके मेरिट ज्यादा हुए। सवाल यह है कि पेपर की
पेपर के लीक होने से उसकी शुचिता पर असर पड़ता है, उसकी पारदर्शिता पर असर पड़ता है। और आज के ज़माने में पेपर अगर दरभंगा में लीक होगा तो उसे दिल्ली पहुंचने में मिनट से कम लगता है। तो सवाल ये है, मुश्किल ये है, पूजा की जितनी परीक्षा संस्थाएं संचालित करने वाली जो संस्थाएं हैं वो हमेशा पेपर लीकेज के वक्त अपने से पल्ला फेंकती हैं। आपको याद होगा कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में 25 लाख बच्चों की हुई थी, वो पुलिस भर्ती बोर्ड लगातार ये इस बात से इनकार कर रहा था। वो तो सैल्यूट है उत्तर प्रदेश के एक इंस्पेक्टर का जिसने कि वहां पकड़ा और व्हाट्सएप पर उस परीक्षार्थी का पूरा उस परीक्षार्थी के पास प्रश्न पत्र था, उसके पास आंसर लिखे हुए थे। उस व्हाट्सएप मोबाइल को उसने जब्त किया, मुकदमा दर्ज किया और इतना तगड़ा प्रूफ पेश कर दिया कि पुलिस भर्ती बोर्ड को वो परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। लेकिन एनटीए अदालत में कह भी कुछ नहीं सकता था क्योंकि कहने के लिए इनके पास कुछ है भी नहीं। मैं अपनी एक शेर से बात ख़त्म करता हूँ। वो कहते हैं ना कि गुनहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी सफाई भी न दे। रमी सर्कलवर टर्बो रमी मध्ये मोठं जिंकण्यासाठी फक्त एकच संधी पुरेशी आहे। एसयूव्ही, कार, बाईक, सोन्याची नाणे आणि अजून बरीच बक्षिसं। तुम्ही काय जिंकणार हे जाणून घेण्यासाठी रमी सर्कलवर खेळा टर्बो रमी। ह्या खेळाची सवय लागू शकते किंवा यात आर्थिक जोखीम असू शकते। जबाबदारीने खेळा।